आज अदालत में मोदी सरकार के लिए डबल झटके का दिन था। आज अरविंद केजरीवाल ने उन्हें डबल झटका दिया। दोस्तों, सबसे पहले अदालत के सामने एक याचिका आई और वो याचिका ये कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर से सरकार चलाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि कानूनन अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं और इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। दोस्तों, मगर असली मुद्दा क्या था? असली मुद्दा यह था कि आज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत से कहा कि मुझे कहने की इजाजत दी जाए, और आज उन्होंने मोदी सरकार और ईडी, जो कि उसकी जांच एजेंसी है, उसकी बखिया उधेड़ दी। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल ने एक एक करके इस मामले की परतें खोली। सबसे पहले वो अदालत के सामने क्या रखते हैं? अरविंद केजरीवाल कहते हैं केस 2 साल पहले से चल रहा है। अगस्त 2022 को सीबीआई का केस फाइल हुआ था, फिर ईसीआईआर फाइल हुई थी। मुझे गिरफ्तार किया गया है। ना मुझे किसी कोर्ट ने दोषी करार दिया है और ना ही आरोप तय किए गए हैं। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय लगभग 25,000 पेज फाइल कर चुकी है और बहुत सारे गवाहों को ला चुकी है, यानी उनकी गवाही ले चुकी है। कोर्ट ने अचानक यहां पर हस्तक्षेप किया और अरविंद केजरीवाल से क्या पूछा? अदालत ने पूछा, आप ये सब लिखित में दे सकते हैं, हम इसे रिकॉर्ड पर लेंगे। तो इस पर अरविंद केजरीवाल ने अदालत से कहा कि मुझे इस वक्त बोलने दीजिए। अदालत ने उन्हें कहा, हां, बोलते रहिए। यहां पर अरविंद केजरीवाल गवाह सी अरविंद का हवाला देते हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मेरे घर पर ढेरों मंत्री आते हैं, वो आपस में खुसुर फुसुर करते हैं, दस्तावेज देते हैं। क्या यह बयान एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त है? यहां पर ईडी के वकील राजू अचानक ऑब्जेक्शन जो है वो रेज करते हैं और इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल कहते हैं, राजू साहब, मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूं, कृपया मुझे बोलने दीजिए। अदालत कहती है, अरविंद जी, आपको सिर्फ 5 मिनट का वक्त दिया जा रहा है। इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल कहते हैं, बयान पर बयान हो रहे थे, स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट हो रहे थे, मगर जब तक वो मेरे खिलाफ बयान नहीं दे रहे थे तब तक सब कुछ ठीक ठाक था, सब कुछ चंगा सी। इसका मतलब ईडी का इरादा मुझे फंसाना था। केजरीवाल ने यहां पर एक और सरकारी गवाह का जिक्र किया जिसका नाम राघव मुंडा है। उनके 5 बयान होते हैं, वो वही बोलते हैं जो उन्होंने बोला। जब उनके पिताजी बयान बदलते हैं उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। ये जो 6 बयान हैं जिनमें से वो मेरे बारे में नहीं बोलते हैं, वो रिकॉर्ड पर नहीं लाया जाता। अरविंद केजरीवाल इसके जरिए क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? यहां पर 2 चीजें कह रहे हैं। पहली बात, जब तक गवाह अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है, इसे रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाता, मगर फिर उन पर दबाव बनाया जाता है। दबाव होता है गिरफ्तारी का, दबाव होता है एजेंसी की कार्रवाई का। नतीजा, जैसे ही वो केजरीवाल के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं, उसे तुरंत रिकॉर्ड में ले लिया जाता है। आगे, अब मैं कहना चाहता हूं, ये शराब घोटाले के पैसे आखिर हैं कहां? केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा, ये जो 100 करोड़ बोल रहे हैं वो तो असल में कहीं नहीं है। ये असली शराब घोटाला शुरू होता है ईडी की जांच के बाद, यानी कि मोदी की जांच एजेंसी की जांच के बाद। केजरीवाल कहते हैं, ईडी का मकसद आम आदमी पार्टी को कुचलना है, और यहीं पर ईडी के जो वकील हैं राजू, वो अपनी आपत्ति दर्ज करते हैं, ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। केजरीवाल फिर शरत रेड्डी का जिक्र करते हैं, वो शख्स औरबिंदो फार्मा के शरत रेड्डी जिन्होंने गुप्त चुनावी चंदे के जरिए मोदी सरकार को 55 करोड़ रुपए दिए थे। अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर? शरत रेड्डी ने 55 करोड़ का डोनेशन बीजेपी को दिया। मेरे पास सबूत हैं कि यह रैकेट चल रहा है, मनी ट्रेल स्थापित है। गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने बीजेपी को 50 करोड़ का चंदा दिया। और यहां पर अरविंद केजरीवाल एक सनसनीखेज बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ईडी मुझे जितने दिन हिरासत में रखना चाहे, रिमांड पर रखना चाहे, रख सकती है। यहीं पर केजरीवाल के जो वकील हैं गुप्ता, वो स्पष्टीकरण देते हैं। वो कहते हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो इस आधार पर रिमांड का विरोध नहीं कर रहे कि मनी ट्रेल स्थापित हो गया है। ये यानी एजेंसीज उसे भी तो इन्वेस्टिगेट करें, उसकी भी तो जांच करें। आगे अरविंद केजरीवाल के वकील गुप्ता ने कहा,
मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन किस लिए गिरफ्तार किया गया है मुझे? मनी ट्रेल तो खर्च हो गई वहां गोवा में, फिर किस लिए गिरफ्तारी की गई है? वे कहते हैं फोन तो मिल गया है, लेकिन पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। क्या वे मुझे पासवर्ड देने के लिए बाध्य कर सकते हैं? गुप्ता यहां कहते हैं इनका आधार यह है कि जो आरोपी है, जो चुनावी बॉन्ड में आया, यह अदालत उन्हें भी इसकी जांच करने का निर्देश देगी। यानी कि अरविंद केजरीवाल अंत में गुप्त चुनावी चंदे का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि गुप्त चुनावी चंदे से मनी ट्रेल स्थापित हो रही है, पैसे का लेन देन स्थापित हो रहा है। यह स्थापित हो रहा है कि जांच एजेंसीज की कार्रवाई से बचने के लिए औद्योगिक समूह भाजपा को पैसे देते रहे। यही नहीं, आपने भाजपा को पैसा दिया और आपको धंधा मिला, आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले और यह प्रमाणित हुआ है। अरविंद केजरीवाल अदालत से पूछते रहे कि आखिर अदालत इस बारे में क्या करेगी, जांच एजेंसी इस बारे में क्या करेगी। और बेशक अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, ईडी की हिरासत में हैं, तब भी वो एलजी सक्सेना साहब को चुनौती देने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने एलजी सक्सेना के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार जेल से नहीं चल सकती। हालांकि आज अदालत में अरविंद केजरीवाल को शानदार जीत मिली है। सुनिए क्या कहा उन्होंने एलजी साहब के जवाब में। मैं फिर दोहरा दूं, आज एक याचिका सामने आई थी जिसमें अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि इस मुद्दे को लेकर राय पहले से ही स्पष्ट है, लिहाजा इस याचिका के कोई मायने नहीं है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी वहां मौजूद थी और सुनीता ने कहा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल को टॉर्चर किया जाए। और यही नहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो हैं वो पिता बने हैं, उनके घर बेटी हुई है। ईडी की हिरासत से किस तरह से वो भगवंत मान को बधाई दे रहे हैं, आइए देखते हैं। मेरा यह मानना है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल का बोलना एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके भाजपा ने अपना ज्यादा नुकसान किया है। अगर अरविंद केजरीवाल बाहर होते तो इस तरह से उन्हें शहीद बनने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि शराब घोटाले की बुनियाद क्या है, उसकी जमीन क्या है। आप और हम सब जानते हैं कि आजाद भारत के इतिहास में अगर कोई बड़ा घोटाला सामने आया है तो वो है सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जिसकी जांच भी करने से भाजपा इनकार कर रही है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये तमाम बातें अरविंद केजरीवाल ने रखी और जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि बाकायदा एक याचिका दायर की गई थी कि जेल से अरविंद केजरीवाल सरकार नहीं चला सकते, अदालत ने उसे भी खारिज कर दिया। आगे क्या होगा? 1 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल की हिरासत, रिमांड मिल गई है, मगर जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है रिमांड में बने रहने से। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।